जानी दुश्मन रूस यूक्रेन ने समझौता करके दुनिया को चौंका दिया। रूस यूक्रेन के इस समझौते के बाद यूरोप ने ली राहत की सांस। पुतिन के एक एक्शन ने नाटो देशों में मचा दिया था तहलका। अमेरिका सहित यूरोप भारत से रहम की मांग रहे थे भीख, और मोदी ने फेंका ऐसा पांसा कि दुनिया बच गई तबाही से। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के अधिकांश देश इस युद्ध से परेशान हो गए हैं, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अलग अलग देशों के बीच अलग अलग व्यापारिक समझौते हैं। रूस जैसे विशाल देश से पूरी दुनिया कनेक्ट है। रूस पेट्रोलियम का बड़ा उत्पादक देश है और दुनिया भर के देश रूस से गैस तेल आयात करते हैं। रूस यूक्रेन जंग अमेरिका और रूस के बीच वर्चस्व की तगड़ी जंग का संघर्ष है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। वो दुनिया से अपील कर रहा है कि सारे देश रूस से व्यापारिक रिश्ता खत्म कर दें। गुस्से में रूस ने पश्चिमी देशों की गैस सप्लाई कम कर दी, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका की सारी हेकड़ी उतर गई और नाटो सहित पूरा यूरोप आखिरकार पुतिन के जिद के आगे झुक गया। पुतिन से रहम की भीख मांगने लगा। काफी रोने गिड़गिड़ाने के बाद रूस कुछ मामलों में शर्त के साथ समझौते को राजी हो गया है। ये समझौता भारत के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि इससे भारत को जबरदस्त फायदा होगा। इस समझौते में मोदी का भी इंटरनल गेम है। मोदी की धमक दोनों देशों में है और इसी वजह से नाटो लगातार भारत से अपील कर रहा था कि वो रूस और यूक्रेन के बीच समझौता करा दे। आखिरकार जब युद्ध का प्रभाव भारत में कुछ ज्यादा ही होने लगा तो मोदी ने कर दिया खेला, और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि पूरी दुनिया ने सुकून की सांस ली है। इसके साथ ही भारत को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय से युद्ध में डूबे रूस यूक्रेन के बीच किस बात को लेकर समझौता हुआ? इस समझौते से भारत को क्या फायदा हो सकता है? रूस ने समझौते के लिए कौन सी शर्तें रखी हैं? तो दोस्तों, दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच एक अहम डील हुई है। रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच काला सागर बंदरगाह से अनाज निर्यात को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन मौजूद रहे। एंटोनियो गुटेरस और रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि इस डील से वैश्विक खाद्य संकट को कम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े खाद्य निर्यातकों में से है। रूस के आक्रमण के कारण काला सागर में रूस के सैन्य जहाज़ों ने नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से यूक्रेन का गेहूं निर्यात बहुत तेजी से गिरा। इस समझौते पर रूस को ये आपत्ति थी कि अनाज के नाम पर नाटो देश यूक्रेन को हथियार भेज सकते हैं। रूस के इस डाउट को देखते हुए ये तय किया गया है कि तुर्की यूक्रेन और यूएन के कर्मचारियों का ग्रुप जहाज में अनाज की लोडिंग की निगरानी करेगा। यूक्रेन के पायलट जहाज अनाज का परिवहन करने वाले वाणिज्यिक जहाज़ों को रास्ता दिखाएंगे ताकि वह रूसी माइन से न टकरा जाएं। इन सभी चीज़ों को तुर्की मॉनिटर करेगा। तुर्की रूस की शंका का समाधान करने के लिए जहाज़ों की जांच भी करेगा। इस समझौते के दौरान रूस और यूक्रेन ने जो एटीट्यूड दिखाया है, उससे युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध अभी लंबा खींचेगा और हो सकता है कि ये युद्ध भी वियतनाम युद्ध की तरह ही लंबा चले। आखिर रूस और यूक्रेन के मंत्रियों ने समझौते के वक्त किस तरह का एटीट्यूड दिखाया कि दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, और इस समझौते से भारत को किस तरह का फायदा होगा? दोस्तों, इन इम्पॉर्टेंट सवालों के जवाब हम आगे देने वाले हैं, तो इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या इस समझौते के बाद युद्ध खत्म होने की है उम्मीद? रूस यूक्रेन के बीच हुए इस करार से दुनिया को क्या होगा फायदा? भारत को क्या मिलेगा इस डील से? किन परेशानियों का होगा खात्मा? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रूस यूक्रेन के बीच समझौते के वक्त दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस दौरान रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री
ओलेक्सेंद्र कुम्ब्राकोव ने शुक्रवार को अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों ने हाथ मिलाने तक से परहेज किया। ये हस्ताक्षर समारोह इस्तांबुल के भव्य डोलमाबाहस पैलेस में एर्दोगन और गुटेरस की उपस्थिति में हुआ। गुटेरस ने कहा, आज काला सागर में हमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है। इससे दुनिया को एक ऐसी राहत मिलेगी जिसकी जरूरत आज से पहले कभी नहीं हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इस सौदे से लगभग $10 बिलियन का अनाज अब निर्यात किया जा सकता है। ये समझौता 120 दिनों के लिए है और ऑटोमेटिक तरीके से रिन्यू होता रहेगा। दोस्तों, जंग शुरू होने के बाद ही गुस्साए पुतिन ने काला सागर पर घेराबंदी कर ली थी और यूक्रेन का निर्यात ठप हो गया था। यूक्रेन दुनिया में गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। गेहूं का निर्यात बंद हो जाने से यूरोप में खाद्य संकट आ गया था। आटे मैदे से बनी चीजें बेहद महंगी हो गई थी। इस बीच श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका को मदद के लिए भारत ने भी गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे यूरोप में हंगामा मच गया था। वो भारत से बार बार अपील कर रहे थे कि भारत अपना प्रतिबंध हटा ले। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने ये कदम कई कारणों से उठाया था और सबसे जरूरी बात ये थी कि भारत ने अपने दोस्त रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटवाने के लिए ऐसा किया था, जिसमें भारत को सफलता भी मिल गई। यही वजह है कि रूस के दिल में भारत के लिए सबसे खास वजह है। रूस कई बार भारत के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल कर चुका है और जरूरत के वक्त भारत को तकनीकी और घातक हथियार देने से कोई गुरेज नहीं करता है। भारत ने भी अपनी दोस्ती पूरी शिद्दत से निभाई है। इस वॉर के शुरू होने के बाद अमेरिका सहित पूरे नाटो ने भारत को रूस से रिश्ता खत्म करने के लिए लगातार साजिश करते रहे, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी हालत में रूस के खिलाफ नहीं जाएगा और अमेरिका हाथ मलता रह गया। भारत ने उस वक्त रूस से अपने व्यापारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया जब पूरी दुनिया रूस का बहिष्कार करने में लगी थी। भारत ने गल्फ देशों से तेल गैस आयात रोककर अपना अधिकांश आयात रूस से करना शुरू कर दिया, जिससे रूस को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत मदद मिली और पुतिन ने दिल से भारत का शुक्रिया किया। दोस्तों, इसके अलावा ये जानना आपको बेहद जरूरी है कि रूस यूक्रेन के बीच इस समझौते से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। यूक्रेन से गेहूं निर्यात न होने पर और यूरोप के बार बार गिड़गिड़ाने से भारत को गेहूं दूसरे देशों में भेजना पड़ रहा था। इस कारण देश में आटा की कीमतों में बढ़त देखने को मिली थी। इसी साल भारत में आटा औसतन 8% महंगा हुआ है। इसके कारण बिस्किट और नूडल्स के दाम बढ़े हैं। अब इस डील से भारत में आटा और उससे बनी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इस डील का विस्तार किया जाता है और खाद्य तेल के निर्यात को भी अनुमति दी जाती है तो दुनिया में कुकिंग ऑयल के दाम भी कम हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का एक बड़ा निर्यातक है।